मुनीर अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर की गई है जो आर्टिकल 17 के निफाज के बारे में है, जो इलेक्शन से कबल धांधली और इलेक्शन के बाद धांधली, इस सारे मामले की इंक्वायरी के हवाले से की गई है। आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह इमरान खान साहब गिरफ्तारियां की गई, पर्चे हुए, पार्टी वफादारियां तब्दील की गई, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एक ही सियासी जमात के खिलाफ प्रोविडेंट फंडिंग वाला केस, तोशाखाना, इलेक्शन का सिंबल ले लिया गया और बहुत से मामला आपने देखे। इलेक्शन से कबल जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया वो अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आए उसके बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद जिस तादाद में हुए, फिर उसकी अपीलें फाइल हुई, वो भी एक रिकॉर्ड तादाद है। उन अपीलों के बाद हाई कोर्ट में मामला आया, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और कई तो इसलिए रह गए कि इलेक्शन का वक्त गुजर गया था और इलेक्शन लड़ने का हक छीन लिया गया। फिर जब इलेक्शन से 10 दिन कबल कई लोगों को, जो 70 के करीब कहा जा रहा है, लोगों को उठाया गया और मैंने वो सारी तफसीलात आप लोगों को बता दी गई है। उनमें से कई लोगों से कागजात रिटायरमेंट का कहा गया, हालांकि वो पुलिस हिरासत में थे। ये भी प्री पोल रिगिंग में आता है। फिर इलेक्शन वाले दिन फॉर्म 45 जिस तरह गायब कर दिए गए, तब्दील कर दिए गए, फॉर्म 47, और लियाकत चट्टा ने जो सारी कहानी बता दी है हकायक पर मबनी, उसके बाद डाउट कोई नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि इन सारे मामले की इंक्वायरी की जाए। इलेक्शन कमीशन जिसपे एतबार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए हैं, मुनीर अहमद की तरफ से इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन को इसमें फरीक बनाया गया है। आर्टिकल 184(3) की तरफ से मुनीर अहमद की तरफ दरखास्त दायर की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए जाते तो इतनी बड़ी तादाद में अपीलें नहीं आनी। इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त कोई 200 के करीब जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के हवाले से है, वो मामला जेर इल्तवा है। ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। जहां तक जजेस की तादाद की बात है, वो मैं समझता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो जजेस फराहम करने चाहिए ताकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपना कानून के मुताबिक काम कर सके। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है। देखिए, वो मैं उसको अभी जाली या असली साबित करने से पहले एक सवाल रखता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी तो करनी चाहिए कि हूबहू बैलेट पेपर बाहर कैसे आया। सीरियल नंबर एक जैसे हैं, लाहौर का बैलेट पेपर, यानी वो बैलेट पेपर किसने दिया है कि जो बाहर आके छपा है, वो जो भी छाप रहा था वो सामने आए। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जो सिक्योरिटी फीचर की बड़ी बातें होती थी, इसका मतलब है बैलेट पेपर बाहर भी छपा गया है, बैलेट पेपर यकीनन बाहर ये तब्दील भी हुए होंगे। तो इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो सारे मामलात को देखे।